हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, मैं अंजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ बॉन्ड्स पे। सो गाइज, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है वर्गो साइन के लिए, कन्या राशि के लिए फरवरी मंथ की। ओके, इस रीडिंग में हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे कि फरवरी मंथ में आप किस एनर्जीज में रहेंगे, और इसके साथ साथ ही मैं पूरी कोशिश करूँगी कि फरवरी मंथ में जो आपकी एंजल्स की एडवाइस है वो आप तक पहुँचा सकूँ। ओके गाइज, और अगर आपको इससे रिलेटेड वर्गो साइन की ईयरली रीडिंग चाहिए तो उसका लिंक भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आप वहाँ पे जाके वो चेक कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है, हम शुरू करते हैं रीडिंग। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे चाहूँगी कि एक बार दिल से बोल दीजिए ओम साई राम। सो गाइज, मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स पुल आउट करे हैं आपके लिए, जिनसे हम आपकी इस मंथ की रीडिंग करेंगे, फरवरी मंथ, वर्गो साइन, कन्या राशि। ओके, तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ ये कार्ड्स। हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो आपके लिए फर्स्ट कार्ड जो आया है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स। रश, बहुत जल्दी है आपको, बहुत जल्दी है किसी ऑफ़र को पाने की, किसी कोई इशू चल रहा है उसकी क्लैरिटी की। यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशन मुझे ऐसी लग रही है कि फाइनली आप चाहते हैं कि आपको रिज़ल्ट मिल जाए यहाँ पे। ठीक है, आप चाहते हैं यहाँ पे आपको रिज़ल्ट मिल जाए, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है बहुत टाइम हो गया इस पर आपको वर्क करते 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 करते। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि ये जो मंथ है, ये मंथ है आपको रिज़ल्ट, रिवॉर्ड। यहाँ पे आपके लिए एक ब्यूटीफुल ऑफ़र है, एक रिवॉर्ड है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए ऑफ़र है, कुछ लोगों ये ऑफ़र अलग अलग तरीके से हो सकता है। ये ऑफ़र कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी यहाँ पे, जैसे आप बोल सकते हैं करियर का ऑफ़र है या बिज़नेस ऑफ़र है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये हीलिंग का ऑफ़र भी हो सकता है, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी टाइम से परेशान चल रहे हैं। यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपको परेशान कर रही है, आपको एंजाइटी फील हो रही है, अंदर से भारीपन फील हो रहा है, मन भारी हो रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो कुछ लोगों के लिए हीलिंग का भी है, कुछ लोगों के लिए ऑफ़र भी है, कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट भी है। लेकिन यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि जल्दबाजी किसी चीज़ में ना करें, क्योंकि ये जो नाइट ऑफ सोर्ड्स होता है ना, ये ऑलरेडी इतनी जल्दी में आता है, इतनी फास्ट आता है। ऊपर से अगर आप भी जल्दबाजी करेंगे तो क्या होगा, स्पीड खराब हो जाएगी। ठीक है, आपको धैर्य बनाने की आवश्यकता है यहाँ पे। ठीक है, आपको जो भी काम करना है उसमें मैं चाहूँगी कि पेशेंस के साथ कीजिए, यहाँ पे जल्दबाजी मत कीजिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा कार्ड आया है हमारे पास, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो गाइज, यहाँ पे मैं कहूँगी कि आपके पास यहाँ पे एक नॉलेज, ठीक है, कुछ लोगों के पास, जैसे मैंने बोला, हीलिंग है यहाँ पे, कुछ लोगों के पास नॉलेज है, कुछ लोगों के पास कमिटमेंट्स है, बहुत सारा मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है। एक स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। ठीक है, यहाँ पे स्टेबिलिटी दिखाई जा रही है यहाँ पे। और दूसरी बात, मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे गाइस, क्योंकि हमारे पास 2 तलवारें आई हैं यहाँ पे, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ चॉइस है यहाँ पे। ठीक है, या तो आपकी लाइफ में किसी तरह की चॉइस है कि आप फाइनल डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि आपके लिए कौन सी चॉइस बेटर है। ठीक है, या आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं यहाँ पे, कभी आप अच्छा सोचते हैं, कभी आप बुरा सोचते हैं। एक्चुअली में आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपके लिए क्या सही है। सो गाइज, यहाँ पे मैं कहूँगी कि इस मंथ डेफिनेटली आपको इस इशू पे क्लैरिटी मिल जाएगी, एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और अगर कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बोलना चाहूँगी गाइज, यहाँ पे ज़रूरत है आपको कि अगर यहाँ पे किसी तरह की बहस है, ठीक है, कि किसी से आपको झगड़ा करना है, लड़ाई करनी है, बहस करनी है, आर्ग्यूमेंट करना है, सो प्लीज़ वहाँ से बचिए। ठीक है, क्योंकि उसका कुछ हल नहीं निकलने वाला। यहाँ पे बहस जो होती है ना किसी से, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता फाइनली। यहाँ पे मैं कहूँगी कि आपको चाहिए कि आप कम शब्दों में अपनी बात रख दें सामने वाले के सामने। जहाँ पे भी आप जिससे भी ऑफ़र चाहते हैं, जो भी ऑफ़र आपके पास आ रहा है, या कहीं पे भी आपको ज़रूरत पड़ती है बात करने की, तो मैं ही कहूँगी कि कम से कम शब्दों में अपनी बात रख दीजिए। ठीक है, अगर आप उसको खींच के लंबा करके भी कुछ बोलने की कोशिश करेंगे तो सामने वाला भी तलवार लेके बैठा हुआ है। ठीक है, ये देखिए, आप जितना आप एक बार करोगे तो वो पलट के आप पे 2 बार करेगा। तो यहाँ पे ज़रूरत है आपको किसी तरह की बहस में नहीं पड़ना। ठीक है, कम से कम शब्दों में अपनी बात यहाँ पे कहिए, और जितना शांत हो सके उतना शांत रहिए, पेशेंस बनाए रखिए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है
कि हो सकता है नेक्स्ट कार्ड। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद उनको किसी तरह की कुछ गले में कुछ प्रॉब्लम हो, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है। ठीक है, हो सकता है उनको मुंह में छाले वगैरह आते हों यहाँ किसी तरह के, या गले से रिलेटेड कोई इशू चल रहा हो गाइज। तो यहाँ पे अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो फिर मैं कहूँगी यहाँ पे आपको उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़ा ज़्यादा ऑयली फूड वगैरह मत खाइए यहाँ पे। अगर आप स्मोकिंग वगैरह करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको ट्रिगर कर रही है यहाँ पे, ठीक है, जो आपके हेल्थ इशू हो रहे हैं जिसकी वजह से, तो मैं कहूँगी कि उसको जितना हो सके आप अवॉइड कीजिए इस मंथ। ओके, इसके बाद हमारे पास आया है मून। ओके, सो गाइज अगेन यहाँ पे मून की एनर्जी है, सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी है यहाँ पे। तो मैं ये कहूँगी कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे आपको कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे आपको कुछ बताया जा रहा है। यहाँ पे भी दो चॉइसेस आई हैं हमारे पास, एक अच्छी है एक बुरी है, सॉरी एक बुरी है एक अच्छी है, वाइट वाली अच्छी है ना, तो एक अच्छी है एक बुरी है। तो अब इसमें क्या है, आपको अपने सबकॉन्शियस की सुननी है। ठीक है, आपका सबकॉन्शियस आपको क्या मैसेज दे रहा है। जो सबकॉन्शियस के मैसेज आते हैं ना गाइस, वो कैसे होते, जैसे हमारे मन में कोई बात अचानक आ गई, या हमें किसी तरह के सपने आ रहे हैं, हमें वहाँ से बताए जाने की कोशिश की जा रही है, या हम बुक्स पढ़ रहे हैं कहीं पे, वहाँ पे हमें आंसर मिल रहा है, उस तरह की मुझे एनर्जी लग रही है यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे थोड़ी सी एंजाइटी आप फील कर रहे हैं यहाँ पे किसी भी चीज़ को लेके, तो मैं ये कहूँगी यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको फर्स्ट यही करना है कि आपको शब्दों का कम से कम यूज़ करना है, आर्ग्यूमेंट से बचना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना। ठीक है, वहाँ पे वैम्पायर की एनर्जी आ जाती है, शैतान की एनर्जी आ जाती है। और यहाँ पे हमारा नाइट कार्ड आया है। ठीक है, आप देख रहे हैं अंधेरा है, तो क्या होता है जब अंधेरा होता है ना, तो उसमें जो वैम्पायर एनर्जी होती है ना, वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि अगर आप, ये वैम्पायर एनर्जी कब एक्टिवेट होगी, जब हम इसे करेंगे। ठीक है, आप क्या करो, आप बोलो ही मत। ठीक है, कम से कम शब्दों का यूज़ करो। अगर आपको कुछ ऐसी कुछ एडिक्शन है यहाँ पे, किसी तरह की एडिक्शन है यहाँ पे, अगर आपका कुछ शेड्यूल ठीक नहीं है यहाँ पे, कुछ टाइम टेबल ठीक नहीं है, आप टाइम से सोते नहीं हो, उठते नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया से कनेक्ट रहते हो यहाँ पे आप, तो मैं कहूँगी कुछ टाइम के लिए उसको थोड़ा सा दूर कर दीजिए, कम से कम आप यूज़ कीजिए। ये किसी तरह की एडिक्शन अगर आपको यहाँ पे है, तो मैं ये कहूँगी उस एडिक्शन को भी कोशिश कीजिए कम करने की। ठीक है, यहाँ पे, और अगर ये इमोशनली मैं बोलूँ, हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे इमोशनली भी बहुत जैसे एंजाइटी फील कर रहे हो यहाँ पे, जो पास्ट में भी उनके एंजाइटी रही हो यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे आपको नॉलेज दी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको नॉलेज दी जा रही है उस एंजाइटी को दूर करने के लिए। ठीक है, तो नॉलेज मैसेज, ठीक है, मैसेज नॉलेज एक ही है यहाँ पे। या तो आपके पास ऑफ़र है कोई यहाँ पे, आपकी हीलिंग के लिए आपको ऑफ़र दिया जा रहा है, कुछ भी ऐसा सडनली कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि फाइनली आप हील हो रहे हो। जो भी ये काली रात थी ना, वो धीरे धीरे छट रही है और एक नई सुबह का आगाज़ हो रहा है, एक नया सूरज निकल रहा है। ठीक है, इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। और देख लेते हैं, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स आया है गाइस यहाँ पे अगेन मैं कहूँगी यहाँ पे मुझे पास्ट के इशू लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे या तो ये पास्ट के इशू हैं, या बहुत सारी आपके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भरे हुए हैं यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है। या कुछ लोग हैं आपके आसपास ऐसे जो आपको परेशान कर रहे हैं यहाँ पे। सो गाइज अगर यहाँ पे ऐसा भी है, तो मैं कहूँगी कि उनको फाइनली बोल दीजिए लेट गो। ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं है, हम खुश हैं। अगर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, अगर आपके थॉट्स भी हैं, तो उनको लेट गो बोल दीजिए। अगर आपकी हैबिट्स हैं यहाँ पे कोई जो आपको परेशान कर रही है यहाँ पे, तो मैं उनको भी बोलूँगी इस वक्त आपको बोला जा रहा है उनको लेट गो करने के लिए, कि उनको टाटा बाय बाय बोल दो कि हम खुश हैं, हमें ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से परेशान चल रहे हो आप।
ठीक है, काफ़ी टाइम से परेशान चल रहे हो, आपके पास अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास ऑफ़र है, ठीक है, लेकिन हो सकता है आप उसे एक्सेप्ट ना कर रहे हो। इस तरह का मुझे एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पे, जैसे आपको सबकॉन्शियसली बताया जा रहा है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है यहाँ पे, लेकिन आप क्या कर रहे हो, नहीं, मुझे सही भी होना है और मुझे दवाई भी नहीं खानी, ठीक है, ये वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे लग रही है। तो गाइज अगर ये ऐसी एनर्जी है तो मैं ये कहूँगी कि आपको इस वक्त यूनिवर्स के साथ काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको जो मैसेज मिल रहे हैं यहाँ पे वो आपकी ग्रोथ के लिए मैसेज मिल रहे हैं, तो उन मैसेज को समझिए और अपनी ग्रोथ में आगे बढ़िए। और जो चीज़ आपको परेशान कर रही है यहाँ पे, फाइनली इस मंथ उसको बोल दीजिए कि बस अब तुम मुझे और परेशान नहीं कर सकते, जाओ बाय, ठीक है। इसके बाद हम और कार्ड देख लेते हैं आपके। द हाई प्रिस्टेस। गाइस क्या सपने हैं आपके, मुझे बताइए पहले, क्या क्या चाहते हैं आप। हाई प्रिस्टेस, सीक्रेट्स चीज़ें हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, बताना चाह रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे करना बहुत कुछ है, पाना बहुत कुछ है, लेकिन हाथ बंधे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा। इस तरह की मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है यहाँ पे। या तो मुझे को डिपेंडेंसी लग रही है यहाँ पे कुछ लोगों की, कि वो को डिपेंडेंट हो गए हैं, या तो अपनी एडिक्शन के ऊपर। वो एडिक्शन किसी भी चीज़ की हो सकती है, आपकी हैबिट्स की हो सकती है, किसी पर्सन की हो सकती है, या आपके कोई डिज़ायर्स हैं, ठीक है, उनकी यहाँ पे मुझे को डिपेंडेंसी लग रही है कि आप खुद सोच रहे हैं कि सामने वाला आपको आगे से ऑफ़र दे। और अगर यहाँ पे कुछ जो ऑफ़र ऑलरेडी आपके पास है, जो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है, आप उसे इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। चाहे मैं बोलूँगी, चाहे वो आपकी फैमिली हो या फिर आपके फ्रेंड्स हों या फिर कोई अच्छा ऑफ़र हो, यहाँ पे ऑफ़र डेफिनेटली है जो आप डिनाई कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ऑफ़र है जो आप डिनाई कर रहे हो, और एक ऐसा ऑफ़र है जो आप चाहते हो, जो एक ऐसी डिज़ायर है जो आप चाहते हो, जो अभी मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, और आप मुझे फाइनली लग रहा है कि उसके लिए बहुत प्रे करी जा रही है यहाँ पे, कि फाइनली वो फुलफिलमेंट हो जाए हमारी डिज़ायर, और जो भी आपका सपना है या फिर जो भी आप चाहते हो वो वैसे ही हो जाए, ठीक है। सो गाइज़ यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी कि यहाँ पे पहली बात कि आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। इतनी जल्दबाजी में चीज़ें नहीं होती हैं। अगर कई बार होता है कि अगर चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, जो भी सिचुएशंस होती हैं हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, जैसा हम चाहते थे उसके अलग ही होती हैं, तो कई बार हमें बहुत बुरा लगता है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा जैसे हम चाह रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस वक्त उसका सही टाइम नहीं है, ठीक है, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता, ठीक है। शायद इस वजह से हो सकता है कि जो भी आपको एंजाइटी फील हो रही हो, आप जिस ऑफ़र का वेट कर रहे हो सकता है वो आपके लिए अच्छा हो ही ना, ठीक है, वो आपके लिए अच्छा हो ही ना। उससे बेटर ऑफ़र है, उससे बेटर ग्रोथ है आपके पास यहाँ पे, लेकिन आप उसको डिनाई कर रहे हो। यहाँ पे शायद आपको यूनिवर्स यही बताने की कोशिश कर रहा है कि वो, जैसे मैं बोल सकती हूँ, जैसे कि बेटा आप, तुम्हारे लिए इससे अच्छा ज़्यादा ऑफ़र है मेरे पास, इससे अच्छा, इससे बड़ा और इससे ज़्यादा ग्रोथ है, तुम यहाँ पे मत अटको, तुम इससे आगे निकलो, ठीक है। इस तरह की मुझे एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे। और गाइज़ यहाँ पे सेल्फ वर्थ की बहुत कमी है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस की कमी है, सेल्फ वर्थ की कमी है, यहाँ पे थोड़ा सेल्फ लव थोड़ा आप नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे को डिपेंडेंसी मुझे यहाँ पे लग रही है थोड़ी सी। तो गाइज़ जहाँ पे को डिपेंडेंसी आ जाती है वहाँ पे जो हमारी एनर्जीज़ है वो डिवाइड होने लग जाती है, और जब एनर्जी डिवाइड होने लग जाती है तो एंजाइटी फील होती है, ठीक है, एंजाइटी, फियर, इनसिक्योरिटी। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है कि सेल्फ लव करने की, जहाँ से आपके मन का फियर कम हो, आपको सिक्योरिटी मिले, ठीक है। इसके लिए आपको किसी और पे डिपेंड नहीं होना, अपने लिए खुद ही कदम उठाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम आपका नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, 4 ऑफ कॉइन्स, ग्रेट। सो गाइज जैसे मैंने आपको बोला था, यहाँ पे आपको बहुत सारी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रीन कलर, ग्रोथ का कलर है। यहाँ पे किसी का हार्ट चक्रा ब्लॉक लग रहा है मुझे यहाँ पे,
ठीक है। यहाँ पे किसी का हार्ट चक्रा हील किया जा रहा है, जैसे मैंने आपको बोला था ना ऑफर है यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे किसी का हार्ट चक्रा हील किया जा रहा है। बहुत टाइम से शायद हो सकता है आप फील कर रहे हो कि आप अंदर से ही अंदर परेशान हो रहे हो, घबराहट हो जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, इस तरह की मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है। ये बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो आपने ऐसे दबा रखे हैं अपने अंदर, जैसे ये कॉइन्स को लेके ऐसे बैठा हुआ है ना, बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो आपने दबा रखे हैं यहाँ पे। सो गाइज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना हीलिंग दी जा रही है वहाँ पे। ये जो ऑफर आपके पास आ रहा है ना, ये आपको हीलिंग देने के लिए आ रहा है, आपकी ग्रोथ करने के लिए आ रहा है। ठीक है, आपने पास्ट में जो भी जिस भी तरह से मैं इस किंग ऑफ सोर्ड्स को देख के समझ सकती हूँ कि आपने बहुत सहा है। ठीक है, आपने बहुत सहा है और ये उसी का रिवॉर्ड है। देखिए उसी के नीचे ये कार्ड आया है, ये उसी का रिवॉर्ड आपको मिल रहा है कि आपने जो पेशेंस बनाए रखे, आपने जो अच्छे कर्मास किए हैं, ये उसी का रिवॉर्ड आपको मिल रहा है फाइनली, कि आपके हार्ट की हीलिंग्स हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो गाइज जो भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछिए कि क्या मैसेज है आपके लिए। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए समझने की, उसके लिए आप अच्छी नींद ले सकते हैं यहाँ पे, स्पिरिचुअल बात ले सकते हैं यहाँ पे, इस तरह के बुक्स वगैरह भी पढ़ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए बुक्स बहुत सिग्निफिकेंट रहेगी इस मंथ, अगर आप बुक्स पढ़ना चाहें तो बुक्स पढ़ सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगती हो बुक्स, जहाँ पे आपको लगे कि हाँ आपको कुछ आंसर मिलेगा। बड़े बड़े महापुरुषों की बुक्स हैं वहाँ पे, तो वो पढ़ सकते हैं आप उनको, तो वहाँ से आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ आंसर ज़रूर मिलेगा। ठीक है गाइस, लेकिन बहुत प्यारी एनर्जी है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली किसी के दर्द पे मरहम लगाई जा रही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कार्ड आया है आपका 9 ऑफ कप। गाइस देखिए 9 ऑफ कप की एनर्जी, मैं इसे कहूँगी कि अबंडेंस, बहुत सारा, जैसे क्या कहते हैं इसे, बहुत सारा प्यार है यहाँ पे। एक ऑफर है आपके लिए, ठीक है, जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पे कोई फियर नहीं है। यहाँ पे आपको किसी चीज़ का फियर नहीं है, किसी चीज़ की एंग्जाइटी नहीं है यहाँ पे आपको। ठीक है, एक ऑफर है यहाँ पे। डेफिनेटली मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि ये हीलिंग का ऑफर है, कि हीलिंग का ऑफर ज़रूरी नहीं है कि आपको आके मरहम ही लगाई जाए। हीलिंग का ऑफर मतलब आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हो ना, मतलब ये जिस चीज़ से परेशान हो। पहली बात यहाँ पे, जब कोई इंसान घायल होता है, ठीक है, तो सबसे पहले उसके जख्म पे मरहम लगाना ज़रूरी होता है, ताकि उसका जख्म ठीक हो और वो आगे बढ़ सके, अपनी डिज़ायर कंप्लीट कर सके। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सेल्फ वर्थ करना सिखाया जा रहा है, सेल्फ लव करना सिखाया जा रहा है आपको। बहुत बहुत प्यारे कार्ड्स हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपने फाइनली कुछ पीछे छोड़ दिया है और आप आगे बढ़ गए हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे 8 ऑफ कप की एनर्जी लग रही है कि यहाँ पे जैसे आपने कुछ पीछे छोड़ दिया है और आप आगे बढ़ गए हो। थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है 8 ऑफ कप में, आई नो, मैं भी जानती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा जब हम दोराहे पे खड़े हुए होते हैं ना, कि हमें फाइनली कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम एक ऐसी जगह पे खड़े हैं कि हम एक कदम पीछे हैं, बस वहाँ पे पूरी जर्नी हमने तय कर ली है, लेकिन एक कदम पीछे है। वहाँ पे आके हम सोचते हैं कि मतलब एक कंपन सा स्टार्ट हो जाता है कि फाइनली मैं करूँ या ना करूँ, ऐसा सही है नहीं है, मतलब मुझे बोलते हुए भी ऐसा फील हो रहा है, इस तरह की एनर्जी। लेकिन मैं कहूँगी कि आप आगे बढ़िए, आप कदम आगे बढ़ाइए। जिसको आपको लेट गो करना है ना, आप लेट गो कर दीजिए। उसी ने आपकी ग्रोथ रोक रखी है यहाँ पे। ठीक है, उसी की वजह से आपकी ग्रोथ, जैसे ही आप उसको लेट गो करेंगे ना यहाँ पे, फाइनली आप देखना आपकी ग्रोथ अपने आप ऑटोमेटिकली होगी बहुत अच्छी। 9 ऑफ कप की ऊर्जा आई है। दूसरी बात, नॉलेज की भी ऊर्जा है कि आपको नॉलेज की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे इस वक्त। कुछ सीक्रेट्स हैं, अगर यहाँ पे मुझे कुछ सीक्रेट्स मुझे लग रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता और आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर ऐसे कुछ सीक्रेट, तो कोशिश कीजिए उनको जानने की। यहाँ पे क्या है वो सीक्रेट्स, कुछ आपको सपने आ रहे हैं, यहाँ पे ड्रीम्स आ रहे हैं, कुछ बताने की कोशिश की जा रही है, तो उन सपनों को समझिए कि आपको क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। आपको सबकॉन्शियस माइंड क्या कह रहा है, आपका दिल क्या कह रहा है, आपका दिमाग क्या कह रहा है। यहाँ पे आपको इनर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है यहाँ पे इनर वर्क करने की। लेकिन जो आपके लिए रिवॉर्ड है ना इनर वर्क के बाद का, मैं बोलूँगी बहुत ही प्यारा रिवॉर्ड है। आप फाइनली बोलोगे फाइनली जो कुछ हुआ ना बहुत अच्छा हुआ, इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट कार्ड है आपका 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन।
यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है गाइज, अगेन यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पे आप कुछ चीज़ पीछे छोड़ रहे हैं अपने पास की, जैसे मैंने बोला, जिसने आपको पास्ट में बहुत परेशान कर रखा था, आर्ग्यूमेंट्स हो रही थी, रिजल्ट नहीं मिल रहा था फाइनल में, ठीक है। इस तरह की मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है और फाइनली आपने क्या किया है, उसको लेट गो कर दिया है, ठीक है। आपने उसको लेट गो कर दिया है। यहाँ पे इस तरह की एनर्जी है मुझे। और यहाँ पे मैं कहूँगी कि जैसे यहाँ पे मुझे पास्ट की एनर्जी गाइस, डेफिनेटली मुझे बहुत सारे लोगों के लिए पास्ट की एनर्जी लग रही है। यहाँ पे कुछ पास्ट की कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको यही सिखाने की, बताने की कोशिश की जा रही है इस महीने, कि वो जो आपकी पास्ट की ये जो एनर्जी है ना, ये एक वेम्पायर वाली एनर्जी है। तो आप वेम्पायर को अगर अपने साथ रखेंगे तो आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ज़रूरत है उसको लेट गो करने की। वो आपके थॉट्स हैं, इंसान है, कोई डिज़ायर्स है आपकी, कुछ भी हो सकती है, वो सब इंसान, हर मतलब आप सबके लिए, बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो सबके लिए अलग अलग होगी, ठीक है। आप अपना मैसेज लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है, ओके। और गाइज लास्ट में हम जब महीने की शुरुआत कर रहे हैं तो मैं चाहूँगी साईं बाबा के आशीर्वाद से करें। तो हम एक बार उनकी गाइडेंस भी ले लेते हैं कि साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं आपको इस मंथ, ठीक है। 1 सेकेंड। साईं बाबा की एडवाइस। आपके लिए 2 एडवाइस आ गई हैं अपने आप ही। पहले ही, दृढ़ बनिए। हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त ही नहीं, दृढ़ और निश्चयी। इसका मतलब आपको स्ट्रॉन्ग बनना है यहाँ पे, ठीक है। आपको स्ट्रॉन्ग बनने की सलाह दी जा रही है यहाँ पे, या बताया जा रहा है, साईं बाबा यही चाहते हैं कि आप अपनी आंखें खोल के रखिए। आप ना अपनी आंखें खोल के रखिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपसे छिपी हुई हैं, जो आपको जानने की ज़रूरत है। दूसरी बात, आपको अपनी आंखों का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे लोग अगर यहाँ पे रोए हैं तो मैं कहूँगी कि प्लीज़ अपनी आंखों का ध्यान रखिए। किसी ऐसी चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो आपको ग्रोथ ही नहीं दे रही है, आपको पीछे ले जा रही है, आपको इतना परेशान कर रही है, क्यों रोना उसके लिए, राइट। तो यहाँ पे अपनी आंखों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपनी आंखें खोलनी है तो सिर्फ इसलिए कि क्या सीक्रेट्स हैं जानने के लिए। और दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग बनना है, ठीक है। और एक और मैसेज आया है हमारे पास, धारणाएं ना बनाइए, धारणाएं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए। अगेन, नेगेटिव सोच नहीं रखनी है आपको, ठीक है। अपने ही मन में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं आप कि नहीं ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ऐसा हो गया तो क्या होगा, कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना। तो जो आपके इमोशंस है ना, जो आपकी धारणाएं जो आप बना रहे हो किसी भी तरह की, तो उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर धारणाएं बनानी है तो पॉजिटिव रहिए। और सबसे ज़रूरी बात, सेल्फ लव। यहाँ पे को डिपेंडेंसी अगर आपके ऊपर है, ठीक है, आप किसी के ऊपर डिपेंड हो यहाँ पे, तो वो बंद कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। डेफिनेटली आप बंद कर दीजिए यहाँ पे। यहाँ पे ज़रूरत है अपनी वर्थ जानने की, ठीक है। सेल्फ लव के लिए काम करना है, सेल्फ वर्थ के लिए काम करना है आपको यहाँ पे, ठीक है गाइस। सो आई होप ये रीडिंग आपके साथ मैच करी हो, कन्या राशि, वर्गो साइन। और गाइज, अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके साथ वैल्यूबल कमेंट है और आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप शेयर कर सकते हैं, मुझे बहुत पसंद आएंगे, मैं पर्सनली रीड करूँगी। और गाइज, अगर आप चाहते हैं इस वीडियो से किसी और को भी हेल्प मिले तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरे अपकमिंग अपडेट्स भी मिलते रहें। ओके गाइज, ओके फाइन, थैंक यू सो मच।